हेलो एवरीवन, यहाँ पर अपन एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अभी तक मैं आपको 3 वीडियो बना के दे चुका हूँ। ये इस सीरीज़ का 4th नंबर का वीडियो है। ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक तब काम करेगी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और बच्चे सिर्फ उस वीडियो को देख रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो सबके हो जाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक कब काम करेगी? आपने वीडियो में सीख लिया कि हाँ भाई ये तरीका है, आप इसको पीवाईक्यू पे लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ सच में लगता है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू के ऊपर कैसे एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है। वही तरीका अगर आप एग्जाम में फॉलो करेंगे तब आपको हेल्प होगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक को मानो किसी क्वेश्चन पर लगाया और वो सही नहीं हुई तो वो निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली काम करती है। अगर आप 20 क्वेश्चन पर लगा के देखेंगे तो 20 में से आपके 15 क्वेश्चन सही होंगे, 5 क्वेश्चन गलत होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि पेपर को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है। एलिमिनेशन टेक्निक से यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स आपके नॉलेज के बेस से निकलेगा। एलिमिनेशन टेक्निक आपके नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप 50 तक स्कोर माना कि आप 50 से 60 तक स्कोर कर रहे थे तो एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आप 25 से 30 नंबर का गेन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि 100 से 100 पूरे 100 के 100 नंबर आप एलिमिनेशन टेक्निक से ला लेंगे, तो इस मिथ्या में मत रहिएगा। ये इसका 4th नंबर का वीडियो है जहाँ पर अपन लॉजिकल रीजनिंग व्हाइल रीडिंग द साइंस एंड टेक क्वेश्चंस, इस ट्रिक का नाम ये है। ट्रिक का कुछ नाम तो नहीं है, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे सही करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को ओके सो चलते हैं और क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि काफी लोगों ने इस बात को बोल दिया है कि साइंस एंड टेक का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव सही होते हैं। ये मतलब लोगों ने एक धारणा बना दी है, पर ऐसा है नहीं। थोड़ा लॉजिक जरूर लगाना जब भी आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को करते हैं। मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चंस बता सकता हूं जहां पे हर साल अगर पेपर में देखेंगे तो आपको करीब 12 से 16 के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं साइंस एंड टेक के। ठीक है, इसमें से आप पाएंगे कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, लगता है कि सही है पर वो होता नहीं है। लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्राइस, Brent crude oil is recently referred to the news. What does this term imply? अब आप ये देखिए, Brent क्रूड ऑयल है। ये वर्ड मैंने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, क्योंकि ये कब का क्वेश्चन से पता है? ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वहां पे ये करंट में पूछ रखा है। अब सीधी सी बात है, करंट में पूछ रखा है तो न तो आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा, फिर भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज ए मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। ठीक है, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता, जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको एक बार के लिए होल्ड में रखते हैं। इट्स सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी। ये नॉर्थ सी से, इसका मतलब जो सोर्स है वो नॉर्थ सी में है। ठीक है, नहीं पता अपन को, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट डज नॉट कंटेन सल्फर। इसके अंदर सल्फर नहीं है। अब आप ये देखिए, सल्फर के बारे में आपको क्या पता है? आपने अगर सल्फर साइकिल अगर आपने पढ़ी है इन्वायरमेंट में तब आप पाएंगे सल्फर साइकिल एक रॉक साइकिल है, यानी कि ये रॉक में पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, वहां पे सल्फर आपको देखने को मिलता है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि सल्फर का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं वॉल्केनो से संबंध है, कहीं ना कहीं धरती के अंदर से संबंध निकलता है। जब क्रूड ऑयल निकलेगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बेरेंट क्रूड ऑयल। अब बेरेंट क्रूड ऑयल निकला है। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो मिक्सर होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि वो प्योर फॉर्म में होगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होगी। तो कॉमन सेंस में लगाएंगे। और दूसरी बात, अगर क्रूड ऑयल कह रहा है तो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई व्यक्ति उसको जाकर प्रॉपर चेक करा होगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर एक एक चीज को अलग कर रहा होता तो फिर उसको क्रूड ऑयल नहीं बोलते। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज धरती से निकल रही है तो 100% प्योरिटी के साथ में नहीं निकल सकती। ये कॉमन सेंस के साथ में भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्रूड ऑयल के मतलब बेरेंट क्रूड ऑयल के अंदर अगर अपन सिर्फ क्रूड ऑयल लेके चलते हैं, अगर किसी भी मतलब मान के चलते 1 लीटर क्रूड ऑयल में हल्का सा भी सल्फर निकल गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यूपीएससी जब क्वेश्चंस को फॉर्म करता है तो इस बात को ध्यान रखता है कि वो ऐसे किसी भी ऑप्शंस को ना दे जिसके ऊपर बाद में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं विरोध जताने लग जाए, कहीं ना कहीं बाद में कोर्ट का वो लफड़ा बच जाए। ठीक है, इसके लिए यूपीएससी ऐसे ऑप्शंस को देने से बचता है। तो अगर कॉमन सेंस में लगाएंगे तो सल्फर वाला ये ऑप्शन से गलत हो जाता है। और अगर अपना ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये 3 चला जाता है, ये चला जाता है। 2 ऑप्शन दोनों में सही है और अब बचता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? इट इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। ठीक है, ओके, ये मैं नहीं पता है, लेकिन अब तो इतना पता चल गया है कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर मैं होता तो दोनों में से किसी एक के ऊपर तुक्का लगा के आ जाता। दोनों में से मतलब 3 अगर मेरा गलत हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों में से किसी एक के ऊपर तुक्का लगाऊंगा और वो मेरा सही हो जाएगा। और ये काम करता है तरीका। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है वो इट इज ए सोर्स फ्रॉम द नॉर्थ सी, ये 2nd नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। इट इज ए मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। सीधी बात है कि एक चीज आप ये भी लगा सकते हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे, अगर बड़े स्तर पे होता तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता। बड़े स्तर पे नहीं है तभी हमने नहीं पढ़ा है, तो कॉमन सेंस ऐसा लगाएंगे तभी आपका सही हो जाएगा। बट अगर आप नहीं भी इतना सोच पा रहे तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर जाना है और वो आपका सही हो जाता है। तो ये तरीका ऐसा काम करता है साइंस एंड टेक में। अगर थोड़ा सा लॉजिकल माइंड सेट इन चीज़ों को लगाएंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ठीक है, ओके
और कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं ये इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, किसी और क्वेश्चन में और देखते हैं अगले वाले ट्रिक में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।